अगर मैं बात करूं यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक, तो आपके दिमाग में ब्लैक होल आएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि यहाँ टाइम तक रुक जाता है और एक बार लाइट इसके कब्जे में आ गई तो उसका भी बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन आखिर इतनी मिस्टीरियस चीज बनती कैसे है, चलो इसे जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी छोटा मोटा स्टार ब्लैक होल नहीं बन सकता है। ब्लैक होल बनने के लिए किसी स्टार का मास हमारे सन से 10, 20 या 50 गुना होना जरूरी है। बेसिकली इसके अंदर दो तरह की फोर्सेस काम करती है। पहला, कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर लगातार हीलियम बनाते हैं, जिससे स्टार को एनर्जी मिलती है और बदले में बाहर की तरफ एक फोर्स भी अप्लाई होता है। अब इस फोर्स को काउंटर करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, जिससे कि स्टार बेसिकली अपनी स्टेट को बनाए रखता है और वो कोलैप्स या एक्सपेंड होने से बचता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखो, इन बड़े बड़े स्टार्स की प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें ग्रेविटी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है, जिससे कि कुछ मिलियन साल बाद ही इनका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्लो हो जाता है। ग्रेविटी इन स्टार्स पर अब हावी होने लगती है। इसके कारण कोर दबने लगता है। कोर के दबने से हीट और प्रेशर एक बार फिर से काफी बढ़ जाता है और ये स्टार्स फूल कर एक रेड सुपर जाइंट बन जाते हैं। मतलब इनका साइज पहले से भी काफी बड़ा हो जाता है और टेम्परेचर अंदर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लिटरली अब हीलियम तक जलने लगता है। अब धीरे धीरे स्टार के अंदर के हालात बदलने लगते हैं। अंदर कई सारे हैवी एलिमेंट्स बनते हैं लेयर बाय लेयर, जैसे कार्बन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एंड में लोहा बनता है। और ये लोहा ही स्टार की मौत का कारण बनने वाला है, क्योंकि लोहा इस यूनिवर्स का सबसे स्टेबल एलिमेंट है। मतलब इसे और फ्यूज करके एनर्जी बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टार का क्या है, वो लगातार अपनी एनर्जी खर्च करता रहता है ताकि वो इसे फ्यूज कर सके, लेकिन कोई फायदा होता नहीं है। एंड में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस खत्म हो जाती है, पूरी तरह से रुक जाती है और ग्रेविटी को मौका मिल जाता है स्टार को कोलैप्स करने का। सेकंड के एक बहुत ही छोटे हिस्से में इसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोर का साइज पहले पृथ्वी जितना था, तो अब वो सिर्फ 20,000 किलोमीटर का ही रह जाता है। ऐसे में लिटरली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्रश होकर न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं और बाहर की गैसेस इस सख्त लोहे पर टकरा कर बाउंस बैक करती है। अंदर से भी ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस बाहर निकलते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है और एक सुपरनोवा होता है। इसके बाद जो कोर बचता है वही डिसाइड करता है कि ये एक ब्लैक होल बनेगा या फिर नहीं। अगर कोर का मास 3 सोलर मासेस से ज्यादा है तो ये जीरो वॉल्यूम में समा जाता है। स्पेस फैब्रिक को इतना ज्यादा बेंड करता है कि लिटरली उसमें होल हो जाता है और फाइनली अब बन जाता है एक ब्लैक होल।